हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय। तो क्रमचय में हम लोग जानते हैं क्रमयुक्त चयन को क्रमचय कहते हैं। यानी कि जब क्रमचय जब भी जानना है तो ये हम लोग जानते हैं कि जब दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को लेकर जो हम अरेंजमेंट करेंगे, जब व्यवस्थित करने का जो ढंग होगा वही क्रमचय होता है। यानी कि जो अरेंजमेंट होगा वो क्रमचय कहलाएगा। तो कह रहा है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनने वाले, यानी कि n विभिन्न वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तुएं लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि एक क्रमचय में एक वस्तु को ही केवल एक ही बार सम्मिलित किया जाता है। तो जैसे मान लें, ये एक हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। ये एक डब्बा है हमारे पास जो खाली है और n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर, तो यानी कि यहाँ जो n पहले खाने में हम रखना चाहें तो n वस्तुओं को किसी भी n वस्तुओं में से किसी भी वस्तु द्वारा ये भर सकते हैं। और जब ये भर दिए तो बचेगा क्या, यानी कि n-1 बचेगा। जब n-1 को भर देंगे तो क्या बचेगा, n-2 बचेगा। और जब n-2 को भर देंगे तो क्या बचेगा, n-3 बचेगा। यानी कि इस प्रकार हम भर सकते हैं। तो ये हम लिखें कि प्रथम स्थान n वस्तुओं में से प्रथम स्थान n वस्तुओं में से किसी भी वस्तु द्वारा भरा जा सकता है। तो अभी हम बताएं, जब n रख दिए तो यहाँ बचेगा n-1, यहाँ बचेगा n-2, n-3 डॉट डॉट करके। तो यहाँ जो होगा, तो प्रथम स्थान भरने की कुल विधियाँ कितनी होगी, प्रथम स्थान भरने की कुल विधियाँ ये देखा जाए तो यह n प्रकार से हम भर सकते हैं। जब n प्रकार से भर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिख सकते हैं n-1 + 1। जब ये भर गया, प्रथम स्थान भरने का ये तरीका हो गया, तो शेष कितना बचा, शेष जो बचेगा प्रथम स्थान भरने के बाद शेष बची n-1 वस्तुओं में से अब दूसरा स्थान भरना है, में से किसी भी वस्तु द्वारा दूसरा स्थान भर सकते हैं। जब दूसरा स्थान भर सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा स्थान भरने की विधियाँ, दूसरा स्थान भरने की कुल विधियाँ, ये हो गया n-1। अब तीसरा यानी कि शेष क्या बचा है n-2।
तो तीसरा स्थान भरने शेष बची n-2 वस्तुओं में से शेष बची n-2 वस्तुओं में से किसी भी वस्तु द्वारा भरा जा सकता है। तीसरा स्थान किसी भी वस्तु द्वारा तीसरा स्थान भर सकते हैं। तो तीसरा स्थान भरने की विधियां देखें। क्या होगी विधि? ये होगी n-2। अब ऐसे ही n-2 को क्या लिखेंगे? जब n-1 लिखे हैं यहाँ, तो यहाँ लिख दें तो ये हो गया n-2 + 1। अब n-2 है तो यहाँ लिख दें n-3 + 1। इसी प्रकार यदि r-1वां स्थान हो, ये भरते जाए और r-1वां स्थान भरने की भरने के बाद जब इतना भर गया तो क्या बचेगा? शेष ये बचेगा n-r और 1 है तो ये हो गया +1। n-r + 1 में से किसी एक वस्तु द्वारा एक वस्तु द्वारा r-वां स्थान भरने की जो विधि होगी, ये हो गया। थोड़ा सा लिखा जाए तो ये होगा n-r + 1। अब जो r स्थान भरने की जो कुल विधियां होंगी उसको यदि हम लिख लें तो कुल विधियां लिख सकते हैं। कुल विधियों की संख्या, ये संख्या लिखा जाए तो क्या होगा? ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो n-1 n-2 ... ये होगा n-r + 1। ये विधियां हो गया। अब जब r वस्तु लेकर बने क्रमचयों की संख्या हमको लिखना है तो ये हो गया n-p-r = n-1 n-2 n-3 ... n-r + 1। ये प्रूफ हो जाता है, ये बन जाता है।